बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हादिया रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शवारमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वाइट सॉस कैसे बनेगी, रेड चिली सॉस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो मेरे तमाम स्टेप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। बोनलेस चिकन ले लिया है मैंने 1.5 पाव के करीब। वन टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें तंदूरी मसाला शामिल करेंगे, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करते हैं और हाफ ही टेबल स्पून इसमें गरम मसाला चला जाएगा। अब इसमें कुछ सॉस ऐड कर लेते हैं। विनेगर इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। सोया सॉस इसमें शामिल करते हैं। ये भी लगभग 1 टेबल स्पून। और चिली सॉस जाएगी वो भी 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस शामिल कर रही हूँ और 1 कप के करीब दही है वो इसमें डाल देते हैं और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि जो भी मसाले हैं वो अच्छे से इसमें रच बस जाएं। इसको मैं आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। जब तक चिकन जो है वो मैरिनेट होता है तब तक हम सॉसेस रेडी कर लेते हैं। वाइट सॉस कैसे बनाएंगे, चलिए आइए तो इसको बनाना शुरू करते हैं। मायोनीज मैंने ले ली है 4 से 5 टेबल स्पून। फ्रेश क्रीम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तिल इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। काली मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल करते हैं। विनेगर इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा लेमन इसमें स्क्वीज कर लेते हैं। और दूध इसमें शामिल करते हैं 4 से 5 चम्मच और इसको अब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जी तो ये देखें हमारी वाइट सॉस रेडी है। देखें कितनी ज़बरदस्त वाइट सॉस बनी है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी थिक है तो आप इसमें दूध और शामिल कर सकते हैं।
चलें तो अब रेड चिली सॉस रेडी करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होगा आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चार अदर मैंने सुर्ख मिर्चें ले ली हैं। थोड़ी सी प्याज जाएगी इसमें। 5-6 लहसुन के जब्बे और थोड़ा सा लेमन जूस। सफ़ेद सिरका इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा ऑयल, मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो वो यूज़ कर लें, जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं आप। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। जी तो हमारी रेड चिली सॉस जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं और जो जो मैंने क्वांटिटी बताई है चीज़ों की वैसे ही ऐड कीजिएगा, तो आपकी सॉसेस जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं। जी तो हमारा चिकन जो है वो भी मैरिनेट हो गया। अब इसको कुक कर लेते हैं। एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल के गर्म होने पर इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो शामिल कर देते हैं। इसमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो दही शामिल किया है उसी में ही ये कुक हो जाएगा और अच्छे से गल जाएगा। जब तक चिकन जो है वो कुक होता है तब तक हम सैलेड रेडी कर लेते हैं। सैलेड में क्या क्या जाएगा, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, खीरा है, टमाटर हैं। जो भी आपको चीज़ें जो हैं वेजिटेबल अच्छी लगती हैं वो शामिल कर सकते हैं आप। ये मैंने बंद गोभी जो है वो लंबी लंबी स्लाइस में कट कर ली हैं। खीरा भी उसी शेप में कट किया है। तमाम वेजिटेबल एक ही शेप में उसकी कटिंग की हो तो वो देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जी तो इसमें बंद गोभी, खीरा, टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने शामिल कर दी है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। उसकी भी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली थी। देखिए हमारी सैलड जो है वो कितनी कलरफुल सी रेडी हुई है। इधर चिकन जो है वो भी हमारा रेडी हो गया है। दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है और चिकन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं रेडीमेड जो है वो ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। पैन जो है वो मैंने गरम कर लिया था और ब्रेड को जो है दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। सिर्फ इस तरह कलर चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको गरम कीजिएगा ताकि ये जल ना जाए। अब इस पे रेड चिली सॉस जो हमने रेडी की थी वो लगा लेते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप इसका यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें चिकन जो है वो थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इस शवारमा का टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब जो सैलेड हमने रेडी की थी वो ऊपर ऐड कर देते हैं। और मायो सॉस थोड़ी सी शामिल करते हैं। अगर आपको केचप या चिली सॉस भी अच्छी लगती है तो वो भी थोड़ी सी ऐड कर लें। अब इसको हम अच्छे से रैप कर लेंगे। खाना बनाते वक्त और सर्व करते वक्त सफाई पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करें और फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। इससे जो है हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हमारा आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करने को दिल चाहता है। ये तो शवारमा जो है हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। क्या ज़बरदस्त शवारमा बना है, इसका टेस्ट भी लाजवाब था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी बना के खिलाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शवारमे की रेसिपी कैसी लगी। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी एक बहुत ही नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।